ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स है, इसलिए ये आपका है मेन वर्ब। से यहाँ पे कौन कौन से वर्ब है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों ने अक्सर ये देखा है कि उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है कि एक सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा वर्ब हो तो कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एक सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ एग्जांपल्स हेल्पिंग वर्ब्स के। ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स है और ये है आपके मेन वर्ब्स। से कुछ एग्जांपल्स है आपके मेन वर्ब्स के। यहाँ पे एक नोट करिएगा, यहाँ पे जितने हेल्पिंग वर्ब्स है उसके अलावा भी और भी हेल्पिंग वर्ब्स है, और जितने हेल्पिंग वर्ब्स है ये सब आपके मेन वर्ब्स भी हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स में। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है शी इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे कितने वर्ब्स है? यहाँ पर एक ही वर्ब है जो आपका इज। अगर आपने पिछले स्लाइड को ध्यान से देखा होगा तो इज क्या था? एक हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन इस सेंटेंस में इज सिर्फ एक ही वर्ब है, इसलिए ये आपका है मेन वर्ब। तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब आपके मेन वर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। तो इस सेंटेंस में इज जो है वन एंड ओनली वर्ब है, इसलिए यहाँ पे इज जो है आपका मेन वर्ब। एम बी मतलब मेन वर्ब। और एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम ए टीचर। मैं एक टीचर हूँ। सो यहाँ पे कितने वर्ब्स है? यहाँ पर भी एक ही वर्ब है जो आपका एम। और एम जो है ये आपका वैसे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है सो यहाँ पे एम भी आपका है मेन वर्ब। और एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे कितने वर्ब है? यहाँ पर दो वर्ब है, इज और प्लेइंग। सो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग। ये हमें सेंटेंस में बता रहा है कि क्या कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्लेइंग यहाँ पे आपका है मेन वर्ब, और यहाँ पे इज बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सो प्लेइंग आपका है मेन वर्ब और इज आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर आप पहला एग्जांपल देखें, शी इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे इज एक ही वर्ब था, इसलिए यहाँ पे था मेन वर्ब। और इस सेंटेंस में ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज भी वर्ब है और प्लेइंग भी आपका वर्ब है। सो इसलिए प्लेइंग आपका मेन वर्ब और इज बन गया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे कितने वर्ब है? यहाँ पे दो वर्ब है, एम और ईटिंग। सो ईटिंग आपका है मेन वर्ब और एम बन गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अगर आप सेकेंड एग्जांपल से कंपेयर करें, आई एम ए टीचर, इसमें सिर्फ एक ही वर्ब था एम, इसलिए एम था मेन वर्ब। इसमें आई एम ईटिंग, यहाँ पे दो वर्ब है, ईटिंग और एम। यहाँ पे ईटिंग मेन वर्ब है और इसलिए एम बन गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा दो तीन वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में केवल एक ही मेन वर्ब होगा और बाकी वर्ब सबके हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे। सो मेन वर्ब एक ही होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ही हैज ए कार। यहाँ पे कितने वर्ब है? एक ही वर्ब है जो आपका हैज, इसलिए हैज यहाँ पे मेन वर्ब। इट हैज बीन रेनिंग। बारिश हो रही है। यहाँ पे कितने वर्ब है? यहाँ पे तीन वर्ब है, हैज, बीन, रेनिंग। सो रेनिंग यहाँ पे है मेन वर्ब और हैज और बीन आपका है हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीन वर्ब है लेकिन मेन वर्ब सिर्फ एक ही है, रेनिंग। बाकी दोनों वर्ब आपका बन गया हेल्पिंग वर्ब। तो एक सेंटेंस में हमेशा एक ही मेन वर्ब होगा, ये आप याद रखिएगा। शी हैज बीन रीडिंग ए बुक। यहाँ पे कितने वर्ब है? तीन है, हैज, बीन और रीडिंग। तभी रीडिंग आपका है मेन वर्ब और आपका हैज और बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। डज ही स्पीक लाउडली। ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। सभी कितने वर्ब है? यहाँ पे आपका है दो वर्ब, डज और स्पीक। स्पीक आपका है मेन वर्ब और डज है आपका हेल्पिंग वर्ब। दोज गर्ल्स आर सिंगिंग।
से यहाँ पे कौन कौन से वर्ब है? आर और सिंगिंग। सिंगिंग आपका है मेन वर्ब और आर यहाँ पे आपका है हेल्पिंग वर्ब। द की हैज बीन फाउंड, चाबी मिल गई है। सो यहाँ पे कितने वर्ब है? हैज, बीन और फाउंड। फाउंड यहाँ पे आपका है मेन वर्ब, हैज और बीन आपका है हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स, आई होप इन सब एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है और ये चाहे हेल्पिंग वर्ब भी हो, ये आपका बन जाएगा मेन वर्ब। और एक सेंटेंस में 2 या उससे ज्यादा भी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब सिर्फ एक ही होगा, बाकी सब बन जाएगी आपका हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम से आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।